भारत माता की जय। भारत माता की जय। लाल कुआं बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन के आज फ्लैग ऑफ के इस अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय भट्ट जी, लाल कुआं क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह बिष्ट जी, पूर्व विधायक दुमका जी, मंडल अध्यक्ष श्री बेलवाल जी, श्री रेखा जी, यहाँ दीप जी और हमारे सभी आए हुए सभी गणमान्य, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी को आज इस अवसर पर जब हमारे नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से आज लाल कुआं से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों बहनों, इस रेल के संचालन से लाल कुआं बांद्रा एक्सप्रेस के रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, बड़ोदरा, सूरत आदि रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। जहां तराई के लोगों को भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ये सेवा कैंची धाम, जागेश्वर, हमारे जो आज बहुत ही धार्मिक स्थान हैं, उन स्थानों के लिए भी दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उन सभी को यातायात का एक बेहतर विकल्प उन सबको देने वाली है, विकल्प मिलने वाला है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की रेल स्वर्णिम युग की ओर हम बढ़ रहे हैं और 2014 के बाद से भारतीय रेल के एक नए रूप में हमारे सम्मुख है। और पिछले साल जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे अमृत हमारे भारत रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण और नवनिर्माण का देश के अंदर एक साथ लोकार्पण शिलान्यास किया था, तो उस दिन हमारा लाल कुआं रेलवे स्टेशन भी उसमें से एक था। आज आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक चिन्ह के रूप में जो वंदे भारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेनें रेल नेटवर्क का हिस्सा बन रही हैं। अब इस ट्रेन की मांग अन्य देश भी कर रहे हैं। आज दुनिया हमारे इस ट्रेन के मॉडल को देख रही है, जो हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। भाइयों बहनों, शीघ्र ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से हमारे पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का जो स्वप्न है, चाहे वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, जल्दी ही वो पूरा हो जाएगा। काफ़ी सारे ब्रेक थ्रू हो चुके हैं, सफलतापूर्वक रेल लाइन बनाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसके साथ ही टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर भी सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है और जल्दी ही इसमें भी काम शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से ट्रेन हमारी अब उन दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचेगी जहां के बारे में कभी एक स्वप्न जैसा होता था। मैं आपको सच बताऊं तो पहाड़ के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे स्थान ऐसे थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन भर सामने कभी ट्रेन नहीं देखी थी। उन सभी के लिए ये स्वप्न उनका पूरा होगा। उनके पास, उनके घर के पास, उनके स्थान के पास तक ट्रेन पहुंचेगी। मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। क्योंकि हम उत्तराखंड को
देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं और उस दिशा में हमको सफलता भी प्राप्त हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार धाम से उनके मुख से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत सारे सेक्टर में देवभूमि उत्तराखंड देश के प्रमुख राज्यों में हमारा स्थान आ रहा है, चाहे वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो या उत्तराखंड की जो सकल घरेलू उत्पाद GSDP बढ़नी हो, उसमें भी 1.3% की बढ़ोतरी हुई है। बेरोजगारी दर हमारी 4% से ज़्यादा कम हुई है। आज हम नए नए इनोवेशन के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में हमारे नए नए युवा उद्यमी बन रहे हैं। स्टार्टअप में जहां हम अचीवर्स की श्रेणी में थे, अब हम अचीवर्स की श्रेणी से लीडर्स की श्रेणी में आ रहे हैं और निवेश करने वालों राज्यों में भी हमारा नाम आज देश के प्रमुख राज्यों में आ रहा है। किसी न किसी, अभी स्वच्छता में जो देश के प्रमुख शहर 75 शहरों का जो भारत सरकार ने चयन किया था, उसमें से मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 10 शहर हमारे उत्तराखंड के हैं। इस प्रकार से आज हर क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं कुछ प्रकृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे काम अभी और आगे करने हैं। वंदे भारत ट्रेनें भी हमारे लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में जहाँ राजधानी देहरादून से चल रही हैं, निकट भविष्य में हमारा प्रयास होगा, जैसा आदरणीय भट्ट जी ने अभी बताया कि 3 ट्रेनें यहाँ से चल रही है। आज अच्छी सुविधा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी काशी है, हमारा अयोध्या है और भी जो देश के प्रमुख शहर हैं जहाँ से सर्वाधिक आवागमन हमारा होता है, तराई क्षेत्र के लोगों का हो या हमारे सेना में जो लोग सेवा दे रहे हैं उनको अपने परिवारों तक आना है, उन सभी के लिए जो बेहतर विकल्प हो सकते हैं हम उससे निश्चित रूप से ज़रूर। अभी ये रेखा जी भी बैठी हैं, इनसे भी मैं कहूँगा कि रेखा जी एक थोड़ा सा और अच्छा सा जो है एक सर्वे करवाकर या लोगों से और अच्छी जानकारी यहाँ से लेकर जो अन्य शहर हैं जहाँ से हम अच्छी और ट्रेनों का, नई ट्रेनें जो वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं, जब उनकी संख्या आगे बढ़ेगी तो एक बेहतर विकल्प के रूप में हमको हल्द्वानी, लाल कुआं और हमारा सीमांत क्षेत्र जो माँ पूर्णागिरी का धाम है टनकपुर, वहाँ के लिए भी निश्चित रूप से इन विकल्पों पर हमको विचार करना होगा। मैं आपके माध्यम से भी माननीय सांसद जी इसके लिए लगातार बातों को भारत सरकार में उठाते रहे हैं पहले से भी और आगे भी, क्योंकि हमारे समन्वय के रूप में ये लगातार वहाँ पहले भी काम करते रहे हैं और आगे भी इन चीज़ों को बढ़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम अपना ये संकल्प कि देश का हम श्रेष्ठ राज्य बने, जरूर हम पूरा करेंगे, इसमें हम सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ कि पुनः देवभूमि की जो 1.25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए आप सबको पुनः शुभकामनाएं देते हुए, बहुत जल्दी दीपावली का त्यौहार है, दीपावली है, धनतेरस है, भैया दूज है, छठ पूजा है, अनेक अनेक त्यौहार आ रहे हैं। उन सभी त्यौहारों की भी मैं आप सबको शुभकामनाएं करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके ओजस्वी संबोधन के लिए और ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो घड़ी बस आ ही गई है जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी लाल कुआं बांद्रा टर्मिनल के मध्य नई साप्ताहिक गाड़ी जिसका नंबर 22-544 है, उसको हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे बांद्रा टर्मिनल के लिए। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस ट्रेन में, इस रेलगाड़ी में लाल कुआं बांद्रा टर्मिनल के मध्य जो रेल चलाई जा रही है 22-544, इस गाड़ी के अंदर आपको जो सुविधाएं मिलने वाली हैं, विशेष तौर से यात्रियों के लिए 2 AC के 1 कोच है, 3 AC के 2 कोच हैं, AC इकोनॉमी श्रेणी के 3 कोच और स्लीपर क्लास के 6 कोच है, सामान्य श्रेणी के 4 कोच हैं इस ट्रेन में। इस गाड़ी में सभी कोच LHB के लगाए जाएंगे
जो कि यात्रियों के लिए सुविधाजनक और संरक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। इस गाड़ी के संचालन से उत्तराखंड कुमायूं क्षेत्र के नागरिकों को मुंबई सहित अन्य महत्वपूर्ण शहरों की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो पाएगी। और आज इस गाड़ी को यहाँ से रवाना करेंगे माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय। यहाँ से इस गाड़ी को लोको पायलट मेल श्री अखिलेश गुप्ता जी के साथ सहायक पायलट श्री नेकी राम जी लेकर रवाना होंगे और इनके साथ गार्ड हैं श्री अशोक कुमार जी जो कि एनईआर के मुरादाबाद मुख्यालय के साथ हैं। और साथ ही मेरा रोज वो खड़ी आ चुकी है, वो समय आ गया है जबकि हमारे मंच पर आसीन हमारे अतिथि महोदय सांकेतिक रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। उधर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे साथ मौजूद हैं, वो वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर आज के इस ऐतिहासिक पल को समर्पित करेंगे पूरी देश दुनिया के लिए। और ये रेल जो लालकुआ से बांद्रा टर्मिनल के लिए शुरू हुई है अब चल पड़ी है लालकुआ स्टेशन से अपने पहले प्रस्थान चल चुकी है। जी हाँ, एक इतिहास बनने जा रहा है, आप सब साक्षी हैं ऐतिहासिक पल के। जोरदार तालियों से इस ट्रेन के प्रस्थान का भी स्वागत आपसे अपेक्षा की जाती है कि